हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रमुख 3 मुद्दों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि कौन सी गलती ऐसी है जिसको आपको नहीं करना है। अगर आपने वो गलती की तो आप फिर काउंसलिंग में डाउटफुल हो सकते हो। दूसरा ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा और कितनी सीटों पर आने वाला है। और थर्ड ये है कि स्कूल टैग कब किया जाएगा और आपका योगदान कब होने वाला है। साथ ही हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है साथी कि क्या आप जानते हैं कि इस गलती को दोहराने से फिर आप डाउटफुल कैटेगरी में रखे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी गलती है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही इस पॉइंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूसरी है कौन सी गलती को रिपीट नहीं करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है साथी कि जितने भी रीकाउंसलिंग वाले कैंडिडेट थे या जिनकी काउंसलिंग अभी किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, जो एब्सेंट थे और भी कारण से जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो उन सभी को मैसेज आना प्रारंभ हो चुका है। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका किस स्लॉट में है और किस डेट को है। वहीं सेकंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है साथी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो साथी मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो आपको एक फाइल प्रिपेयर करना है और उस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स रखना है जो आपके वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस 3 फोटोज रखना है और आपको एक पैन कार्ड की फोटोकॉपीज रखना है और एक बैंक के आपका अगर पासबुक है तो पासबुक की एक फोटोकॉपीज। अदरवाइज अगर आपके पास एक चेक है तो कैंसिल चेक उसमें रख सकते हैं। इतनी चीजें आपको रखना है। अगर अदर डॉक्यूमेंट्स आप रखना चाहते हैं साथी, तो जितने भी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनकी ओरिजिनल फोटोकॉपी कराकर, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी कराकर आप रख सकते हैं उसको भी। लेकिन मेन जो है मैं अपने यहाँ का बताऊं, मेरे यहाँ तो जो मुजफ्फरपुर डीआरसीसी था वहां तो यही हमसे मांगा गया था। ओनली जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे गए थे और 3 फोटोज और एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी और एक बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी ये मांगे गए थे और ये ट्रांसपेरेंट फाइल में मांगे गए थे। आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सी फाइल लग रही है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मैक्सिमम जगह पर जो ट्रांसपेरेंट फाइल है वो ही चल रही थी, लेकिन कई जगह पर जो दफ्ती वाली फाइल है उसको भी मांगा जा रहा था। तो वो आप देख लीजिएगा, फाइल का इतना टेंशन मत लीजिएगा। फाइल वहां पर आपको डीआरसीसी सेंटर के गेट पर भी आपको देखते हुए मिल जाएगी। आप 15 रुपए की वहां पर खरीद लेंगे अगर आपको जो भी फाइल मंगाई जाती हो। ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है कि कौन सी गलती नहीं करना है साथी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप दोबारा फिर जा रहे हैं। इसके बाद अब नहीं पता कि कब आपको रीकाउंसलिंग का मौका मिले, क्योंकि रीकाउंसलिंग ही आपको पता है 2 से 3 महीने बाद हो रही है। ये 2 महीने लगभग हो गए उसके बाद ही हो रही है। तो आप तीसरी जो काउंसलिंग होगी वो आप मुझसे बेटर जान सकते हैं कि कितना ज्यादा और समय लग सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट गलती ये है कि अगर आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें जो भी नंबर आपने फिल किया है साथ ही वो ही नंबर लेकर जाना है। पहला पॉइंट, पहली गलती से आपको बचना है कि आपको वही नंबर लेकर जाना है जो नंबर आपने फॉर्म में फिलअप किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है वही आधार से लिंक हो, दूसरा भी हो सकता है। तो जो दूसरा है वो भी आप लेकर जाइएगा। खास तौर से आप आधार कार्ड से लिंक वाला नंबर भी लेकर जाएंगे और जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था वो नंबर भी लेकर जाएंगे। अगर इन केस आपका दोनों नंबर एक ही है तो और अच्छा है, बेटर है। अगर आपके दोनों नंबर अलग अलग है तो आप दोनों ही नंबर लेकर जाइएगा और दोनों चलते हुए होना चाहिए। तीसरा यह है कि थंब इम्प्रेशन, जब आप थंब लगाएंगे तो अच्छे से आप लगा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मेरे सामने ही थंब नहीं आ रहे थे। जबकि मैं आपको सजेस्ट करूं, मैंने क्या किया था साथी, आप पहले थोड़ा सा जो थंब है उसको वॉश कर लीजिएगा पानी से धोकर और तब अंदर इंटर करिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो थंब है उस पर ऑयल लगा हुआ होता है, तेल वगैरह और भी चीजें लग जाती हैं, जिसके कारण थंब इंप्रेशन सही से नहीं आ पाता है। तो आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा अपने हैंड को, तब अंदर इंटर करिएगा। दूसरा यह है कि ओटीपी नहीं आए। ये काफी समस्या हो रही थी साथी, जब आप काउंटर पर जाएंगे जो भी स्लॉट्स आपका होगा उस स्लॉट्स में, तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होगी और भीड़ के कारण वहां पर जो नेटवर्क है उसका इश्यू होगा। हो सकता है अंदर जैमर भी लगे हुए हों, तो वहां पर आपका जो ओटीपी है वो ना आए। तो आप काउंटर से थोड़ा सा पीछे हट जाइएगा। अगर आपके साथ कोई आपका रिलेटिव्स है तो उसको आप दे दीजिएगा फोन, थोड़ा सा पीछे को हट जाइएगा, तभी उस पर आसानी से आपका ओटीपी आ जाएगा।
नेक्स्ट जो समस्या से आपको बचना है, जैसे एफिडेविट जिन छात्रों ने बनवाया था, जैसे केएम को लेकर प्रॉब्लम थी और भी डीओबी को लेकर प्रॉब्लम थी, नाम को लेकर प्रॉब्लम थी, फादर्स नेम एड्रेस इनमें प्रॉब्लम थी, तो साथ ही उन कैंडिडेट ने अगर एफिडेविट बनवाया है साथ ही, तो आपको ऐसा तो जो एफिडेविट आपने बनवाया वो पहली बात तो आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आप जा रहे हैं अपना काउंसलिंग कराने, उसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का बनवाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही होना चाहिए। उसके बाद में है जो भी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपने किया है, मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, किसी का गलत डॉक्यूमेंट्स था, उसके बाद उसने रीअपलोड किया था, तो आप दोनों ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। पहले वाला भी आप लेकर जाएगा, हो सकता है वो आपसे मांग ले, वैसे मांगेगा तो नहीं, परंतु आपको दोनों ही लेकर जाना है। और कई सारे अभ्यर्थियों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि सर जो हमने जो पहले अपलोड किया था वो हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, पर अब ओरिजिनल आ चुका है, तो हम क्या करें। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आप प्रोविजनल भी लेकर जाइएगा और ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, दोनों लेकर जाइएगा। कभी कभार वो दोनों ही मांग लेते हैं। वैसे मैं अपने सेंटर पर बात करूं तो मेरे यहाँ तो काफ़ी पोलाइटली बहुत अच्छे से वहाँ पर हो गया था। अदर जगह भी सही चल रहा है हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप उसको भी लेकर जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब और कितनी सीटों पर आ सकता है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो स्कूल योगदान है टीआरई 3 का, उसके बाद ही आएगा, क्योंकि तभी एग्जैक्ट डेटा पता लग पाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने ने ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कैंडिडेट को। और ये मानकर चलिए कि 5 से 7 हज़ार सीटों पर तो आ ही सकता है, 8 हज़ार सीटों पर भी आ सकता है, लेकिन ये मानकर चलिए 4-5 हज़ार सीटों पर पक्का आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्कूल टैग और स्कूल योगदान का क्या अपडेट है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं, एसीएस सिद्धार्थ ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि इसी मंथ आपका स्कूल टैगिंग भी कर दिया जाएगा और योगदान भी आपको करना है। उसके बाद 1 अप्रैल से आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। बीमा वगैरह नहीं है अभी, जब सैलरी आएगा आप अपने गांव जाएंगे। साथ ही अगर इसी प्रकार की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसके बाद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।